हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव अनुज राइट लर्न के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बल फोर्स के बारे में। जितने क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं अब तक, वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे हैं। आइए चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है बल का जो समीकरण है, यानी कि बल का जो सूत्र है वो पूछना चाह रहा है। तो हमने अब तक पढ़ा है कि F बराबर m में होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान की त्वरण में अगर गुना कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, बल आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन m में। तो पहला आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बता रहा है। किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है बल। अगर कोई बाह्य कारक बल लगा हुआ है, किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है, यानी कि वो स्थिर अवस्था में है तो गति अवस्था में कर देगा, और गति अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ला देगा अगर उसमें बल लगा हुआ है। तो बल का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। और ये इसने फॉर्मूला बताया F बराबर m में। तो यहाँ से हमारा बल का एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे चलते हैं। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो 10 न्यूटन का भी इसी दिशा में बल लगा हुआ है, कोई ऐसे दीवार है और उस पर 5 न्यूटन का भी बल लगा हुआ है। ये 10 का है और ये 5 का है, तो दोनों एक ही दिशा में जब कार्य कर रहे हैं तो उस पूरे ऑब्जेक्ट पर कितना बल हो गया, 15 न्यूटन का। तो ये तो सिंपल सवाल था, ठीक है। तो 15 न्यूटन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना होना चाहिए। तो कोई भी वस्तु है तो उसमें सब न्यूनतम कितना बल लगाना पड़ेगा उठाने के लिए। अगर उसे ऊंचाई पर उठा रहे हैं तो वस्तु के जितना इसमें भार होगा, W होगा, उतना ही न्यूनतम बल चाहिएगा। न्यूनतम बल, सबसे कम बल उतना ही चाहिए जितना उस वस्तु का भार है। अब चाहिए तो उससे प्लस भी, जितनी वो भारी है उससे प्लस वजन चाहिए, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा न्यूनतम बल। तो न्यूनतम कम से कम उतना बल तो चाहिए कि वो हिले थोड़ा बहुत चले, कि जितना उसका भार है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वस्तु के वजन के बराबर न्यूनतम बल चाहिएगा। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो a त्वरण से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या है। अभी हमने पढ़ा है कि F बराबर m में होता है। F बराबर m में m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और a त्वरण से जा रही है, तो बल कितना हो जाएगा, दोनों की गुना करके हम बल निकाल लेंगे। तो m में इसका आंसर हो जाएगा m इंटू a। आगे चलते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात फिर से है। प्रतिरक्षा मतलब सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर ऐसे बल लगाया जा रहा है, और प्रतिरक्षा में इधर से भी कोई इस ऑब्जेक्ट को टिकाने के लिए कि इसमें कोई फर्क ना पड़े, इधर से प्रतिरक्षा बल लगा दिया और इधर से लगा दिया। तो दोनों के बीच की दिशाओं के बीच कोण क्या होगा, तो एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 180, ठीक है। तो जब भी विपरीत दिशाओं में बल कार्य करेगा तो 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलाव कर देती है। तो स्थिर या गतिशील करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें बल लगाना पड़ता है। कोई भी वस्तु अगर गतिशील अवस्था में लानी है या स्थिर स्थिति में लानी है तो उस पर बल लगाना होगा। कोई वस्तु सतत साल से गति करती है, जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो, तो उस पर कोई बल ना लग रहा हो, तो वो 70 साल से कार्य करेगी, बल अपनी करेगी, गति करेगी, ठीक है। कोई भी बल ना लग रहा हो अगर, तो चलती रहेगी। कोई वस्तु चलती अवस्था में है और कोई भारी बल नहीं लग रहा है तो वो चलती रहेगी। ये पूछना चाह रहा है। कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। तो बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता। बल कभी भी अकेले नहीं होता। कैसे नहीं होता, इसे समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एक सदिश राशि है, प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय बल F बराबर mg लगाती है। तो बल कभी भी अकेले नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो संतुलित बल, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। एक संतुलित बल लग रहा है, उस पर लगातार लग रहा है, तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है।
वस्तु पर लागू संतुलित बल। संतुलित बल क्या करता है, हमेशा याद रखना, संतुलित बल का काम क्या है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन करता है, अवस्था में नहीं, गति में नहीं, और उसकी गति की दिशा में भी नहीं, ठीक है, उसकी शेप में ही परिवर्तन कर देगा। बल बराबर, अभी हमने सबने पढ़ लिया, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो ये सारे पूछे हुए हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण, इनमें से पूछ लेगा कि क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण बल होता है, ठीक है। तो बल के ऊपर सारा चैप्टर है, तो बल का सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव देखो, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल का सूत्र जो होता है, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, जितने क्षेत्रफल पर जितना बल लग रहा है, ठीक है। तो इनमें से किस पर निर्भर हो गया, ये क्या पूछना चाह रहा है कि किस से निकला है, बल से और क्षेत्रफल से प्रतिबल निकलता है। तो बल तो इसमें दिया नहीं हुआ, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। सूत्र याद कर लेना, बल बटे क्षेत्रफल होता है प्रतिबल का सूत्र, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बोलते किसे है, कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है और उस पर बल ऐसे लगा हुआ है और वो विपरीत दिशा में ऐसे बल लगाए तो उसे प्रतिबल बोलते हैं, जो इधर से विपरीत दिशा में कार्य करेगा। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जब 10 न्यूटन के बल लगाया जाता है, तो उस पर बल कितना, 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो कौन सा कथन लागू होगा, तो उसकी त्वरण होगा उसमें। द्रव्यमान और बल से हम क्या निकाल सकते हैं, हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण m इंटू ए। तो जब हमें m दिया हुआ है और बल न्यूटन में बल होता है, तो दोनों चीज़ दी हुई है, तो ए का मान निकाल लेंगे। तो न्यूटन 10 इधर आ जाएगा, m कितना 10 ही m है, तो एक ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो ए का मान 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण किस में होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है, ठीक है। उस पर लागू बल को क्या कहा जाएगा, खिंचाव बल कहा जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, कौन सा बल होगा, खिंचाव बल होगा, उस पर खिंचाव बल लगा हुआ है, दोनों की तरफ से खींच के खड़े हुए हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्यरत है। यह वस्तु के वेग में 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रयुक्त बल F बराबर m में, थोड़ा सा गौर से समझना क्या कह रहा है। F बराबर हमें क्या चाहिए, F बराबर m में चाहिए। अब हमारे पास m तो है, हमें F निकालना है ना, m तो हमारे पास है, a का मान नहीं है। जब हमारे पास a का मान नहीं है तो हम पहले a का मान निकालेंगे। a हमारा कैसे निकलता है, a बराबर v2 माइनस v1 बाई टी। ए का जो सूत्र था द्रव्यमान का, त्वरण का, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन कैसे आएगा, लास्ट वेग और प्रथम वेग। तो लास्ट वेग क्या है यहाँ पे लास्ट वेग क्या है, 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या है 4 और अंतिम वेग क्या है 7। तो दोनों का अंतर ले लेंगे, 7 माइनस 4, ठीक है। ए निकालना है ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 बटे कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 3/2। ए बराबर 3/2 आ जाएगा। जब ए बराबर 3/2 आ गया और 5 किलोग्राम हमारा द्रव्यमान है, तो इसका जो आंसर है वो कैसे निकल जाएगा, यहाँ पर देखो हम रखेंगे F बराबर m में, और m है हमारा 5 और a है हमारा 3/2, तो हम 15/2 आ जाएगा, यानी 7.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7.5 इज द राइट आंसर, 7.5 न्यूटन का बल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि हमें बल के सूत्र में हमें द्रव्यमान गुना त्वरण चाहिए, तो त्वरण हमारे पास है नहीं था, त्वरण का मान हमने निकाल लिया है। आगे चलते हैं, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट की गेंद है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो हमें द्रव्यमान दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है, और हम जो हम m लेते हैं वो किलोग्राम में लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.1 kg हो जाएगा,
ठीक है, 1000 से भाग हो जाएगी तो 0.1 kg हम किलोग्राम में लेंगे, ठीक है, किलोग्राम में लेंगे। और क्रिकेट की गेंद एक खिलाड़ी इतने सेकंड में रोक दिया जाता है, तो कितना समय कितना दे दिया, 0.5 सेकंड, 0.05 सेकंड। खिलाड़ी द्वारा औसत बल, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो इतने वेग से गतिमान है और उसका जो गति है वो कितनी हो जाएगी, उसकी जो गति है अंतिम वेग, उसने रोक ली ना वो गेंद, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा। देखो गेंद चली हुई है कितने से, गेंद चली हुई है कितने से, 30 से, ठीक है। और जब वो गेंद खिलाड़ी ने रोक ली तो अंतिम वेग कितना हो गया, 0। तो दोनों वेगों का अंतर कितना हो गया, दोनों वेगों का अंतर हो गया 0 - 30, तो -30 में तो आ गया वेग, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वेग का अंतर हमारे पास आ गया कितने सेकंड, ए का मान निकालना है, तो वेग का अंतर तो -30 आ गया, और कितने सेकंड में, 0.05 सेकंड में। जब हम इसे सोल्व कर लेंगे तो 0.50 सेकंड में। अब इसमें गुना किसकी करनी है, देखो आंसर जो आएगा वो कैसे आएगा, -30/0.05 इंटू कितना हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान कितना है, 0.1, ठीक है। तो इसे हटाएंगे यहाँ पे 100 चला जाएगा, और इसे हटाएंगे यहाँ पे 10 चला जाएगा, तो 5 × 30, अरे भैया लिखवा दे, कितना हो जाएगा, 5 × 30 6 बार चला जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन, एक बार और लिखते हैं, ओके, कितना था, -30 इंटू 0.1/0.05। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो इधर ये 100 चला जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इस पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म, ये 0। तो 6 की गुना किस में हो जाएगी, 6 की गुना 10 में, जो इधर बचा हुआ है 10 उसमें हो जाएगी, तो -16 आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रही है। इस पर लगने वाला कुल बल, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, 2 × 4 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 न्यूटन का बल हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड पर आरोपित बल की गणना करनी है। तो जब हमें बल निकालना है तो F बराबर m में निकालना है, और m तो हमारे पास है, a नहीं है। a का मान कैसे निकालेंगे, a का मान निकालेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, तो कितना हो जाएगा 10/5, तो 2 आ जाएगा, 2 a का मान आ गया, तो 100 × 2, इसका मतलब 200 कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। बल का आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरण, तो बल बताना है, बल बराबर कितना हो जाएगा 20 × 4, तो 20 × 4 80 न्यूटन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, उत्पन्न त्वरण। इस बार हमें 100 दे दिया है, यानी बल दे दिया है, बल बराबर 50 × a, तो 50 से 100 कटेंगे, 2 बार कट जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है, a का मान 2 आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि त्वरण निकाल रहे हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो वही हमें बल निकालना है। तो बल के लिए हमें क्या चाहिए, बल के लिए हमें F बराबर m में चाहिए, बल बराबर m में चाहिए। तो a निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें a निकालने के लिए अंतिम वेग यानी 8 - 6 और कितने सेकंड में, 2 सेकंड में होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2/2, a का मान आ गया 1, a का मान कितना आ गया 1, a का मान 1 आ गया, तो कितना बल कितना हो जाएगा 5 × 1, ठीक है, तो F बराबर 5 × 1 हो जाएगा, तो 5 ही इसका आंसर आ जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है। आगे चलते हैं।
ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, जो समझ में ना आए तो मैंने कैसे किया है। यदि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है तो इस पर लगाया गया बल दोनों की गुणा हो जाएगी, ठीक है, के त्वरण से, सॉरी हाँ, तो वही बल पूछ रहा है, तो 25 गुना 25 है, सॉरी वो 50 नहीं था, मैंने 50 पढ़ दिया, तो 25 × 200, 200 हम क्या निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं, तो न्यूटन में आएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसका आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने, बाह्य बल के कार्य करने, बाह्य बल के कार्य करने, यहाँ पे तो आ जाएगा बल, बाह्य बल कार्य कर रहा है उस पर, और बाह्य बल कार्य करने से उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण को दृढ़ता कहते हैं। आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो दृढ़ता यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और बल यहाँ पे आ जाएगा, बल यहाँ इस डैश में आएगा और दृढ़ता, तो सी आंसर आ जाएगा। 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, तो बल बराबर 15 गुना 5, ठीक है, तो 15 × 5 = 75 न्यूटन आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन हो रहा है। 2 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल, ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, ये आपको समझना होगा कि ये क्या है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में जो दिया हुआ है, ये होता है हमारा संवेग, ठीक है। संवेग के बारे में अगर आप जानते हैं तो संवेग का सूत्र होता है ये, संवेग बराबर वे, तो अगर हम संवेग इसने दिया हुआ है तो संवेग के साथ बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर होता है संवेग बटे समय, संवेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो उसने हमें दिया हुआ है संवेग परिवर्तन, 10 किलोग्राम का है संवेग परिवर्तन। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का परिवर्तन हो रहा है, तो ये संवेग है। उसके वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, संवेग कहता है, ठीक है। संवेग, तो संवेग में परिवर्तन दिया हुआ है। संवेग में परिवर्तन के साथ हमारा जो बल का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो लिख लीजिए आप, बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय, तो संवेग में परिवर्तन कितना है, 10 किलोग्राम 10 है, और समय कितना है 0.02। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इधर 100 चला जाएगा ऊपर, और 2 से इसे करेंगे तो 5, तो 500 आ जाएगा, 500 न्यूटन का बल आ जाएगा। यहाँ पे एक सूत्र नया बना है कि बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय, याद रखना, ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय। संवेग में परिवर्तन अगर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है तो हम अपना निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। असंतुलित बल अगर लगा हुआ है तो वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं है बताना है, वस्तु की गति में परिवर्तन आएगा। असंतुलित बल लगा हुआ है तो ये तो सही है, ठीक है। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ये भी सही है, ये भी होगा। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, तो वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण तो बन रहा है अगर कोई असमान बल लगा हुआ है, तो यही आंसर नहीं है, ठीक है। तो हमारा बताने के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि उसने असंतुलित बल का प्रभाव नहीं पूछा है, बाकी सब इसके प्रभाव है। आगे चलते हैं। जब 2 समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। देखो ये कोई पार्ट है और इस पर मैं इधर से बल लगा रहा हूँ और कोई इधर से भी बल लगा रहा है, उतना ही बल, जितना बल मैं इधर से लगा रहा हूँ इतना बल इधर से भी लग रहा है, तो हमारे दोनों की जो निकाय पर कार्य क्या होगा, कार्य उसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि कुछ कार्य हो गए ना ये इधर सरकेगा ना इधर सरकेगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो शून्य कार्य होगा और शून्य ही उस पर बल भी गिना जाएगा, उस वस्तु पर जो बल है वो शून्य हो जाएगा। 8 किलोग्राम द्रव्यमान
8 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई सतत बल 2 सेकंड में कार्य कर रहा है वस्तु पर, और वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से। तो वो सेम क्वेश्चन है जैसे हम कर चुके हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें जब बल निकालना होगा तो F बराबर m में चाहिए। अब हमारे पास m तो है, a नहीं है। a कैसे निकलेगा, a बराबर 9 - 4 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। समय कितना, 2 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 5/2, 2.5 आ जाएगा। 2.5 हमारा a आ गया, और 8 हमारा क्या है, द्रव्यमान है। तो 8 गुना 2.5, ठीक है। 8 गुना 2.5 से 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 16 × 4 = 20। तो 20 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। डैश प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता। हमने देखा है अभी कि बल नहीं होता अकेले, ठीक है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना कहलाता है। तो किसी वस्तु को अगर गति में लाना है तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच, तो बताना क्या चाहता है ये पढ़ लेते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को बल कहते हैं, ठीक है। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान होगा और विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। किसी पर भी तुम बल लगाओगे वो भी प्रतिक्रिया देगी वस्तु, ऐसा कहना चाहता है। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो जो बल जो होती है वो दो वस्तुओं के बीच, अगर आप किसी भी चीज़ को बल लगाओगे तो वो भी आप पर उतनी ही प्रतिक्रिया से बल लगाएगी। किसी भी चीज़ को, जैसे आप कोई आपके घर में बेड है और उसे भारी बेड को सरकाना चाहता है, तो वो बेड जितना बल आप लगाएंगे वो अपने वजन के अनुसार उतना ही बल आप पे भी लगाएगा, ठीक है। वो खींचेगा नहीं, वो अपनी तरफ खींचेगा आपको। किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है। ये बताना है कि किस में नकारात्मक कार्य जब होगा, समझ लेते हैं। जैसे कोई कार है और वो बल इधर को लगा रही है चलने के लिए, लेकिन वायु इतनी तेज चल पड़ी कि कार तो इधर को चलनी चाहिए थी, लेकिन कार को और उल्टा ले गई खींच के। तो कार जिधर को बल लगा रही है उसके विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। तो जब ऐसी दिशा में कार्य हो तो उसे विपरीत नकारात्मक बल द्वारा कार्य बोलते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु बल की दिशा की लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है। तो लंबवत दिशा में तो ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई वस्तु किसी दिशा के किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, या जब कोई बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा कि विपरीत दिशा में जब भी स्थानांतरित होगा वो नेगेटिव कार्य करेगा, ठीक है। बल के विपरीत दिशा में अगर कार्य हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो सामान्य बल कहेंगे। सामान्य दिशा में लग रहा है बल, सामान्य दिशा होगा या दशा होगा, जो भी है, तो सामान्य बल ही वो आंसर हो जाएगा। खींचने का एक उदाहरण है। तो ध्वजा जब फहराते हैं तो उसमें से जो रस्सी खींचते हैं उसी को इसने ध्वजा को खींचने का उदाहरण माना है, ठीक है। सभी बलों में होता है। तो बल एक सदिश राशि है, तो उसमें क्या होगा, परिणाम और दिशा दोनों होंगे। जिधर को बल लगाओगे उसी दिशा में वो कार्य भी करेगा, ठीक है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 4 सेकंड लगते हैं यदि कार का द्रव्यमान इतना है। तो उसने हमें चाल दे दी और किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी है, तो मीटर प्रति सेकंड में पहले चाल को निकाल लेंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं। तो 72 मीटर प्रति सेकंड में कैसे निकालते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। जो किलोमीटर प्रति घंटा में जो चीज़ दी हुई हो उसे 5/18 से गुना कर दो तो किलोमीटर प्रति सेकंड में आ जाती है। 18 × 72, 4 × 5 = 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हमारी स्पीड आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। अब किलोग्राम जो दे रखा है वो किलोग्राम में दिया हुआ है एम का मान, कोई दिक्कत नहीं है। बल पूछ रहा है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द्रव्यमान हमारे पास है और हमें चाहिए ए कैसे निकलेगा। तो इतने किलोमीटर ब्रेक लगाने के बाद रुक जाती है, तो उसका जो उसकी स्पीड थी 72 थी और ब्रेक लगाने के बाद वो रुक गई, तो अंतिम में क्या हो गया, 0 हो गया। प्रारंभिक वेग उसका 72 था। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 72/4। तो ए कितना आ जाएगा, 4 से भाग कर लेंगे, 4 × 4, 4 × 8 = 32, 18 आ गया ए, ठीक है। 4 × 4,
18A आ गया, तो 1000 गुना, यहाँ देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात आ रही है करके दिखाने में। तो ए का मान 5 आ गया था ना, या ए के मान में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि एक सेकंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दें तो 72 गुना 5/18, 18 चौक 72, तो 20 तो आ गया था हमारा, 20 आ गया था मीटर प्रति सेकंड 20। ठीक है, अच्छा मीटर प्रति सेकंड हमने 72 ले लिया, तो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर गई, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंतर आएगा वो 20 आएगा, 20/4, तो 4 पंजे 20। ए का मान कितना आएगा 5। तो जब हम 1000 में ए की गुना करेंगे, 5 की गुना करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 5000। 5000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं, सिंपल है, करके देखना हो जाएगा। एक वस्तु में 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से के साथ गति करती है। तो न्यूटन में बल दिया हुआ है, तो 20 बराबर m पूछेगा, द्रव्यमान पूछ रहा है, और 2 का त्वरण लगा हुआ है, तो m का मान कितना हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 से इसे भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो m बराबर 10 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि हमारा जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में निकलता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो गुरुत्व बल जब भी काम करेगा उसे भार के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि जब किसी वस्तु का द्रव्यमान है और उस पर गुरुत्व बल भी काम कर रहा है तो उसे द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, फिर भार बोलते हैं, अगर गुरुत्व बल भी उसके साथ है। आगे चलते हैं। जब दो समान बल की एक पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल, तो जब हमने अभी पढ़ा कि एक बल इधर से लग रहा है, एक बल दूसरी तरफ से लग रहा है, तो इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई वस्तु सतत साल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लगा हो, तो कोई बाह्य बल अगर नहीं लगा हुआ है, कोई भी बाह्य बल ना हो, तो जब कोई बाह्य बल नहीं होगा तो वो एक समान गति से चलती रहेगी। ठीक है, तो जो हमारी कार वगैरह है इस धरती पर रुक जाती है, वो क्यों रुक जाती है, क्योंकि उन पर वायु कार्य कर रही होती है विपरीत दिशा में, तो इसलिए वे अगर इंजन बंद कर दे तो वे एक समय बाद रुक जाती है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर रहा होता है। ठीक है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो हमसे पूछा है गुरुत्व बल बताना है, तो हमें ए चाहिए। ए का मान कैसे निकालेंगे, 6 - 4 बटे कितने सेकंड में 3, तो 2/3 तो आ गया हमारा ए। जब हमारा ए का मान आ गया तो हम क्या रख लेंगे, एफ बराबर एम में होता है, तो 8 गुना 3/2/3, 2/3 तो कितना हो जाएगा, जब हम इसे करेंगे तो 16/3, 3 पंजे 15। ठीक है, तो 533 न्यूटन आ जाएगा। आगे चलते हैं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित करा जाता है। तो सेम क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। तो ए निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि एफ बराबर एम में बल निकालना है, तो एफ बराबर एम में है, और ए का मान हमें निकालना पड़ेगा सूत्र में रखने के लिए। देखिए एफ बराबर एम में, तो हमारे पास एम तो है 100 किलोग्राम, ए का मान नहीं है, ए को निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 17 - 5/6, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, 6 सेकंड में परिवर्तन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 12/6। 12/6 का मतलब 2 आंसर आ जाएगा। ए का मान 2 आ गया, जब ए का मान 2 आ गया तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुना वेग त्वरण, तो द्रव्यमान 100 है, त्वरण का मान 2 है, तो 200 न्यूटन हमारा बल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका बल के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कराए। इसमें जो भी चीज़ सीखने लायक थी, जो सूत्र सीखने लायक थे वो हमने पढ़े। आप अगर इस तरह एक एक टॉपिक को करते चले जाएंगे तो आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट, और सीखते रहिए। अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और कमेंट करें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछें। बाय बाय।